अपनी, माँ ने भी किया अपमान, हर पल में हमारी कुछ भावनाएं होती हैं, कुछ ढल जाती हैं तो कुछ वहीं कैद हो जाती हैं। कुछ लम्हों में हम ऐसे कैद हो जाते हैं कि जैसे आंखों के सामने कोई खूबसूरत पल बचा ही ना। अपने अंदर की नकारात्मकता से लड़ते लड़ते ये मालूम ही नहीं पड़ा कि आखिर इसे जीवन में चाहिए क्या, और इसे स्वीकार करने से ये डरती है क्योंकि इसे सामाजिक उपेक्षाओं पे खरी नहीं उतर पाई। तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, हिंदू, सिख और मुसलमान, हिंदुस्तान और ये सारा जहान, आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम और सलाम। आज हम लोग यहाँ लेकर आए हैं आपके लिए एक नुक्कड़ नाटक, जहाँ पर हम जिम्मेदारियों और करियर के बीच अपने अपनों की भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं। एक बच्ची जो अपने पिता के साथ जुड़ना चाहती है, उसकी भावनाओं को अनदेखा कर दिया जाता है। अपने छोटे से जीवन में वो चुपचाप अपने दिल के दर्द को सहती है। उसकी खुशियां और उसकी दुख भरी चीखें कभी किसी तक नहीं पहुंच पाती। हेलो। हाँ बेटा। बाबा, मेरा प्रमोशन हो गया है, आपकी बेटी मैनेजर बन गई है। वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर दी है तूने। तू जल्दी से घर आ जा, सब लोग साथ में मिलकर खुशियां मनाते हैं। और बेटा, तुम्हारा तो आज रिजल्ट आने वाला था ना, कैसा हुआ? अरे पापा, रिजल्ट का क्या है? इस बार 25% लाया हूँ, नेक्स्ट टाइम और 25 लाऊंगा, तो कितने हुए? 50 तो हो ही जाएंगे। पापा मेरे भी रिजल्ट आ गए। पापा रिजल्ट आ गए? कितना परसेंट हुआ है? पापा 75% आया। पापा 75%? पिछली बार तो 85 आए थे। बड़ी अच्छी तरक्की चल रही है तुम्हारी। पापा मैं कोशिश तो कर रही ये हूँ। कोशिश चल रही है तुम्हारी? पापा मेरा क्लास में मन नहीं लगता। पापा ये सब बहाने, मुझे तुम्हारे बहाने नहीं सुनने। अगली बार से अच्छे नंबर लाओ, नहीं तो अपनी शक्ल नहीं दिखाना मुझे। मुझे माँ से बात करनी चाहिए, वो मेरी प्रॉब्लम को जरूर समझेंगी। माँ। अरे हाल चाल तो सब बढ़िया। पिछले ही महीने बड़ी बेटी को प्रमोशन मिला है, मैनेजर बन गई है। छोटे वाले की तो उम्र ही है खेल कूद की, बीच वाली का तो पूछो मत, उसने तो बड़ा ही परेशान कर रखा है। हमें तो समझ ही नहीं आता है वो चाहती क्या है। ऊपर से मैडम के आजकल के नए नए बहाने, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अरे भाई, जब दिन भर रोते रहोगे तो अच्छा कहाँ से लगेगा। बड़ी ने रखा पिता का मान, मंजिल से थी जितनी भी आशा, और क्या हाल चाल है मैडम के? बुआ जी, मैं कॉलेज जा रही थी। अरे वो तो मेरे भाई ने तुझे छूट दे रखी है, इसलिए ऐसा है, वरना मेरे बच्चे तो हाँ जैसा मैं बोलती हूँ तो वैसा ही करते हैं। 4 लोगों की बातें, 4 लोगों के ताने, समाज भी दिखाए नीचा। यार तू कहाँ रहती है आजकल? तेरे पास तो मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। यार तुझे किस बात की चिंता है? मार्क्स तो तेरे सही आते हैं। यार मुझे ऐसा लग रहा है मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। हाँ, अब तो तू यही बोलेगी, तेरे से ज्यादा समय क्या मांग ले? भाव खाने लगी मैडम। हमें तो पता ही था कि तुझे पसंद रहना पसंद ही नहीं है। तो रहना नहीं चाहती हमारे साथ? यार ऐसा नहीं है। ये सूझे हुए चुप कर जाओ, सारे के सारे चुप हो जाओ। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मुझे क्या फील हो रहा है। क्या डिसअपॉइंटमेंट है रे तू? तेरे में तो हिम्मत ही नहीं है। मेरे जिंदा रहने का मेरे कोई पॉइंट ही नहीं है। तो मर जाना। रहन दी ले, लेकिन पैसे तो नस काट ली। लेकिन उसमें तो बहुत दर्द होगा। अरे तकिए से मुंह दबा दे। अरे इससे तो सिर्फ बेहोश ही होगी, कुछ और ट्राई कर। अरे पंखे से लटक जा। पंखा मजबूत है और तेरे पास दुपट्टा भी तो है। हाँ, ये मैं ये कर सकती हूँ। मुझे मर ही जाना चाहिए फिर। अरे ये क्या कर रही है तू? पूनम, क्या
ऐसे मर के समाज में हमारी ना करना चाहती है तू? मम्मी पापा आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैंने आपसे मांगा ही क्या था? प्रधान जी, गांव वालों, मैंने अपने माँ बाप से क्या ही मांगा था? इनका प्यार, इनका केयर, इनकी ध्यान, पर इन्हें तो इन सब के बजाय अपनी बेटी की जिंदगी के बजाय भी इन्हें बस अपनी इज्जत प्यारी है। तो क्या मैं इनके लिए जिंदा रहूं? क्या मैं इनके लिए जीऊं? फिर मैं मर ही क्यों ना जाऊं? जीवन की कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सुनाई नहीं देती, फिर भी वो सबसे दर्द भरी और गहरी होती है। मौन चीख एक ऐसी ही कहानी है। ये कहानी उन माँ बाप और बच्चों के रिश्ते को दर्शाती है जो अपने करियर और समाज में अपनी इज्जत को लेकर इतना खो जाते हैं कि उन्हें दिखता ही नहीं कि उनके बच्चों की भावनात्मक अपेक्षाओं को भी पूरा करना है। ये कहानी उस संघर्ष की थी जहां पर अपने करियर और अपनी जरूरतों के बीच हम अपनों को खो देते हैं। हमारे परिवार और हमारे कर्मकाज हैं, उनके बीच के संतुलन की कमी से किस तरह बच्चों को भावनात्मक उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। कई खोज में ये पता चला है कि माता पिता का दबाव विद्यार्थियों को आत्महत्या करने पर मजबूर करता है। हर बच्चे की अपनी राह होती है, माता पिता का सपना नहीं, उन्हें अपना सपना देखने दे। बच्चे खिलौने नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और सही राह दिखाना माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। पालने का मतलब बच्चों के प्रतिकारों में उनका साथ देना है, ना उनसे हमेशा अपनी बात मनवाना है। कोई भी व्यक्ति बच्चा पैदा कर सकता है और माता पिता बन सकता है, पर एक अच्छा माता पिता बनना उसे ही कहता है जो अपने बच्चे की टेक केयर करे और उसकी भावनाओं को समझे। एक ऐसी ही घटना जो हमारे द्वारा बनाई गई कहानी से बिल्कुल मिलती जुलती है, वह है एक मशहूर हस्ती की। रॉबिन विलियम्स एक मशहूर कॉमेडियन और 4 बार ऑस्कर में नामांकित अभिनेता। रॉबिन विलियम्स ने भी डिप्रेशन व चिंता से जूझते हुए आत्महत्या कर ली थी। इन उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि पूनम की कहानी सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि यह कई लोगों की वास्तविक जीवन की दर्दनाक स्थितियों को दर्शाती है। थैंक यू, धन्यवाद।